हेलो बच्चों, चलो तो आज जो है हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। सॉरी कल का जो लास्ट का एक क्वेश्चन था और थोड़ा सा जो था वो हम लोग जो पढ़ा रहे थे नोट का पॉइंट वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। तो कल वाला जो है थोड़ा सा वो आज हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद जो है आज का लेक्चर भी इसी में स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है बालक, तो आज जो है हम लोग का स्टार्ट करने जा रहे हैं कल का जो लास्ट वाला टॉपिक छूट गया था उससे। तो हम लोग क्या पढ़े थे कल? F बराबर पढ़े थे dp बाई dt। हम बतला रहे थे तुम लोग को क्या कि फोर्स का फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं बचपन में F बराबर ma। क्या पढ़े हैं? F बराबर ma पढ़े हैं। अब ये जो F बराबर ma पढ़े हैं वो एक्चुअल में वो क्या है, हमारा एक केस है फोर्स का। वो फोर्स का एक्चुअल फार्मूला नहीं है। तो अब सर फार्मूला क्या है एक्चुअल? तो फार्मूला यहाँ पर ये है, देखो P बराबर क्या होता है? m इंटू वी होता है। P क्या था? लीनियर मोमेंटम, ठीक है, और m इंटू वी मास गुने वेलोसिटी हो गया। तो बालक यहाँ पर चूंकि P बराबर mv होता है तो हम लोग फोर्स में यहाँ पर फोर्स बराबर P के यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? m डॉट v बटा में dt। क्यों? क्योंकि P बराबर हमारा होता है m इंटू वी होता है। अब देखो P बराबर हमारा जो है m इंटू वी होता है। अब ये m डॉट v है तो कुछ याद आ रहा है? प्रोडक्ट रूल। हाँ, डिफरेंशिएशन का याद है? प्रोडक्ट रूल u डॉट v वाला रूल। क्या था प्रोडक्ट रूल? कि एक को डिफरेंशिएट करो तो दूसरे को बाहर रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो तो पहले वाले को बाहर कर दो। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे। तो F बराबर हम लोग अब मतलब मास को पहले बाहर रख लेते हैं। मास अगर बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा? dv बाई dt। फिर प्लस आ जाता है। फिर अब मास को बाहर रखे तो अब v को बाहर रख देते वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा? dm बाई dt। ये हमारा फोर्स का जो है ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है। ये हमारा फोर्स का क्या है वाला का ओरिजिनल फार्मूला है, ठीक है ना। अब फोर्स का ये ओरिजिनल फार्मूला है। हम लोग बचपन में पढ़े थे क्या? फोर्स बराबर ma। अब ये ma आया कहां से? तो देखो इसका दो केस था। क्या दो केस है वाला? तो इसमें जो दो केस हमारा बनता है ये हमारा बनता है इसमें दो केस। एक क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट और एक बार मास कांस्टेंट। दोनों लेकर के हम लोग देख लेते हैं। तो बालक देखो एक बार हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट ले लेते हैं। तो अब बतलाओ फोर्स का फार्मूला क्या था? ओरिजिनल फार्मूला m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। अब चूंकि यहाँ पर m dv बाई dt और v dm बाई dt है, हम क्या बतलाए अभी कि यहाँ पर एक को बाहर दूसरे को अंदर, दूसरे को बाहर पहले को अंदर। अब पढ़े हो गए इसमें फॉर्मूला में क्या पढ़े होंगे? डिफरेंशिएशन में कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? जीरो। अब बतलाओ यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब ये वाला टर्म कांस्टेंट है और ये dm बाई dt क्या हो जाता है हमारा? म्यू, मास पर यूनिट चेंज, ठीक है ना, मास पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर जो है हमारा ये dv बाई dt तो जीरो, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा? ये जीरो, तो जीरो गुने m जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? v इंटू म्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर कहोगे सर म्यू क्या है? तो म्यू हमारा क्या है? मास पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट, या ऐसे बोल दो, ठीक है ना, चेंज इन मास पर यूनिट टाइम, चेंज इन मास पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब मास का चेंज पर यूनिट टाइम में हमारा हो जाएगा म्यू, ठीक है। तो ये कब लगाना है बालक? जब वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखा हो तब। अब जो है नेक्स्ट हमारा है क्या? मास कांस्टेंट होगा तो मास अगर कांस्टेंट हुआ, ठीक है, तो फोर्स का फार्मूला बतलाओ। क्या बतलाया है? m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। अब बतलाओ यहाँ पर क्या है हमारा? मास कांस्टेंट है तो dm बाई dt जीरो, क्यों? क्योंकि मास कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम बता चुके हैं क्या होता है बालक? जीरो होता है। तो यहाँ पर ये जीरो हो गया तो हमारा जो फोर्स का फार्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा? तो फोर्स बराबर हो जाएगा m dv बाई dt क्या हो जाता है? एक्सीलरेशन, तो ये m में हो जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा ma, और a क्या है, ठीक है, a क्या है हमारा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, मतलब वेलोसिटी का चेंज पर यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, ये हमारा एक्सेलरेशन दिखा रहा है, मतलब डी बाई डी टी एक्सेलरेशन हो जाएगा। आया समझ में? तो ये ओरिजिनल हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। और इसी का केस जो है हम लोग पढ़े थे बराबर में, मतलब मास कांस्टेंट होगा तब मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो v इनटू म्यू। लेकिन अगर दोनों का दोनों कांस्टेंट ना हुआ तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे अगर मान लो कि एक पाइप है और पाइप से पानी निकल रहा है और उसका पानी का वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है, और उसमें से जाहिर सा बात है पानी निकलेगा तो उसका रेट अलग अलग होगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मास आएगा वाटर का, समझ में आया? जैसे एक क्या ले लो, एक कंटेनर ले लो, ठीक है ना, और इस कंटेनर में क्या रख दो, बालू रख दो और इसको एक छोटा सा होल कर दो, तो क्या होगा, इसका मास पर यूनिट टाइम से चेंज हो रहा होगा ये कंटेनर का, समझ में आया वाला? तो ये हमारा जो है याद रखना है कि दोनों केस हो सकता है, मास भी चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी, या दोनों का दोनों एक साथ भी चेंज हो सकता है। चलो हम लोग जो कल लास्ट क्वेश्चन करने वाले थे वो नहीं हो पाया था रिकॉर्डिंग, उसको हम लोग आज देख लेते हैं। पहले क्या था क्वेश्चन, एक रॉकेट है 1000 केजी का, कितना केजी का वाला, 1000 केजी का रॉकेट है। अब देख लो यहाँ पर जो है हम लोग एक रॉकेट बना लेते हैं, देखो ये एक प्यारा सा हमारा रॉकेट हो गया, हाँ वाला, ये हमारा क्या है, एक रॉकेट है। अब देख लो ये रॉकेट है, इस रॉकेट में हम लोग क्या बोले हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो 1000 केजी का है, कितना केजी का है, 1000 केजी का रॉकेट है, और इसका एक्सेलरेशन मतलब ये ऊपर जो जा रहा है, कहो कि सर ये एक्सेलरेशन ही दिया हुआ कैसे पता चला आपको? इफ अ रॉकेट 1000 केजी है मतलब 1000 केजी प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से फेंका गया विथ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हम पहचाने कि क्या है एक्सेलरेशन है, मतलब यूनिट देख करके हम लोग को पहचानना पड़ेगा बहुत सारे क्वेश्चन में कि वो आखिर दिया हुआ क्या है। तो अब ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ ऊपर एक्सेलरेशन से जा रहा है जिसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जिसमें क्या कर रहा है, इट एंड फॉर इट रॉकेट इजेक्टेड फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब देखो ये जो है रॉकेट ये क्या करेगा, गैस के फॉर्म में अपना ये फ्यूल रिलीज करेगा। अब देखे होंगे दिवाली का रॉकेट क्या करता है, नीचे की तरफ उसमें से गैस निकलता है तो रॉकेट ऊपर जाता है, उसी तरह से हमारा रियल रॉकेट भी होता है, नीचे की तरफ गैस रिलीज होता है तो रॉकेट ऊपर की तरफ भागता है। क्यों? क्योंकि ये नीचे फोर्स लगाता है तो इसको ऊपर की तरफ मिलता है, ठीक है। इसको आज पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ में, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये नीचे की तरफ धक्का देगा तो इसको ऊपर की तरफ धक्का मिलता है। तो ये कितना, इसका जो गैस निकल रहा है वो कितना रेट से निकल रहा है, 10 केजी पर सेकेंड से, मतलब हेलो ये जो है जितना से नीचे फेंकेगा उतना ही स्पीड से ये रॉकेट जो है वो क्या जाएगा, अरे क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका जो स्पीड होगा वो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये v dm बाई dt से ऊपर जाएगा, हाँ वाला। तो ये जो है v dm बाई dt से ऊपर तो जाएगा, लेकिन साथ में एक और चीज होगा क्या, तो इसमें नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। अब बतलाओ जा रहा है ऊपर v dm बाई dt से, mg फोर्स इसको नीचे रोकना चाहेगा लेकिन फिर भी ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब हालांकि यहाँ पर जो है हमारा, ठीक है ना, क्या देखना है, वेलोसिटी निकालना है, देन फाइंड आउट वेलोसिटी v। क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोल रहा है कि 1000 केजी का रॉकेट है और सरफेस से चला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, रॉकेट जो है इजेक्ट कर रहा है, मतलब उसमें से जो भी फ्यूल है वो गैस के फॉर्म में निकल रहा है 10 केजी पर सेकंड से, ठीक है। स्पीड भी दिया हुआ है, मतलब हेलो बालक, मास ऑफ रॉकेट दिया हुआ है कितना, 1000 केजी, हवाला। उसके बाद एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, गिवन, ये हमारा सारा गिवन डाटा है, गिवन जरूर लिखो तभी क्वेश्चन बनाने में मजा है। ये दिया हुआ है dm बाई
dt दिया हुआ है कितना 10 kg पर सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है क्या, v पूछ रहा है क्या होगा, वेलोसिटी कितना होगा। तो बतलाओ ना, हम लोग को ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, v dm/dt। चूंकि ज्यादा फोर्स होगा तभी ये ऊपर ले जाएगा, अगर इससे कम हो गया mg से तो नीचे ऊपर नहीं जा पाएगा, मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा तो ऊपर कहां से जा पाएगा यार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v dm/dt, लेकिन इसमें से mg फोर्स कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन फिर भी ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ma एक्सेलरेशन से। तो बालक यहाँ पर मतलब ये mg उधर चला जाएगा, तो v dm/dt कितना हो जाएगा 10 kg पर सेकेंड। हाँ बालक, यहाँ पर ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ma प्लस mg हो जाएगा। हाँ बालक, अब बतलाओ यहाँ पर जो है हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, हेलो, चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं बालक, तो हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, मास को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा वेलोसिटी इंटू 10 kg पर सेकेंड, मास कॉमन आ गया, मास कितना है हमारा, मास कॉमन आ गया a प्लस g। हाँ बोला, तो वेलोसिटी इंटू 10, मास कितना है हमारा 1000 kg, और एक्सीलरेशन कितना होता है दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस g का वैल्यू जानते हो 10 लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, हमारा बालक वेलोसिटी निकल गया, वेलोसिटी इंटू 10 है, यहाँ पर 1000 है, सॉरी काट ही दो, हाँ 10 एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो यहाँ पर जो है हमारा वेलोसिटी बराबर क्या आएगा 100, अब 5 प्लस 10 15, तो 15 गुने 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 1500 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगा रॉकेट का, मतलब रॉकेट हमारा जो है ऊपर जाएगा 1500 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ खत्म होता है, कल ही खत्म होने वाला था, लेकिन ये जो 4-5 मिनट का टाइम था वो कल हम लोग नहीं दे पाए थे, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, ठीक है। ये हमारा कल का लेक्चर समाप्त हुआ। अब आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और इम्पल्स के बारे में। किसके बारे में, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे बालक। तो देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताया, हल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताया, बताओ कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर इस दीवार पर हम, अगर मेरे सामने देखो यहाँ पे दीवार है, अगर इस दीवार पे हम अगर मारते हैं तो जितना फोर्स से हम मारते हैं ना उतना ही फोर्स से हमको इस पे क्या होता है वापस हमारे इस हाथ पे फोर्स लगता है। मतलब क्या हुआ समझ में आ रहा है कि हम जितना ज्यादा फोर्स है, जैसे नहीं विश्वास है तो घर पे ट्राई करना, हाँ सर से ट्राई करना, मारना सर, ठीक है, धीरे से मारना, तुमको भी चोट धीरे से लगेगा, ज्यादा कस के मारना उसका भी रिएक्शन क्या होगा उतना ही ज्यादा आएगा। मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो हम लोग देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अरे एक बार देखो, एक बढ़िया सा फिगर है तुम लोग के लिए, देखो सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट। अरे इसको मत देखना है लड़की, मतलब लड़कियों को देखने लगा जरा, इधर देखो सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये स्विमिंग पूल में है, हाँ किसकी गर्लफ्रेंड है देखो, तो हाँ इसमें इंटरेस्ट नहीं दो, न्यूटन थर्ड लॉ का ध्यान दो। तो देखो क्या है, ये हमारा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है और ये वॉल है, देखो ये वॉल है, ये स्विमिंग पूल है। अब स्विमिंग पूल में इस पैर के पास देखो, ये पैर वाले पोर्शन के पास देखो क्या तुमको दिख रहा है वाला का, ये पैर वाले पोर्शन के पास क्या दिखा, क्या दिखा कि ये पैर से पुश कर रही है लड़की आगे की तरफ, नहीं पीछे की तरफ। देखो F फीट ऑन वॉल, मतलब ये लड़की जो है अपने पैर से इस वॉल को धक्का दे रही पीछे की तरफ, तो ये वॉल इस लड़की के पैर पे आगे की तरफ धक्का दे रहा है, तब ये क्या होगा आगे की तरफ तैरना स्टार्ट कर देगी। मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इसको कहाँ मिलेगा, आगे की तरफ। हाँ बालक कभी पूल में गए हो तो ऐसा किए होगे, ठीक है ना, ये दीवार रहता है, दीवार के सहारे हम लोग पैर रख लेते हैं और क्या करते हैं दीवार को पीछे की तरफ धक्का देते हैं,
तो दीवार हमको आगे की तरफ धक्का देता है। देखो लिखा हुआ है क्या, F फीट ऑन वॉल, मतलब पैर से ये धक्का पीछे की तरफ लग रहा है। तो ये जो है वॉल जो है F वॉल ऑन फीट, कहाँ धक्का दे रहा है, आगे। तो ये डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन हुआ आगे की तरफ। अरे आया समझ में? तो ये सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट का मतलब नहीं समझ लेना, इससे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। ये देख रहे हो पूरा गोला इसलिए लगा के रखे हैं, ठीक है, पूरा में समझ में, मतलब ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। देख रहा होगा कुछ लोग तो इसी को देख रहा होगा, छोड़ा हटा ही देते हैं। अब चलो वाला, तो हम लोग आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। हाँ हाँ, कुछ लोग तो पीछे करके देख रहा होगा, अरे क्या था, देखो एक बार और देखो, है आगे देख लो। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है बालक? हाँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ है क्या? तो हम अभी बतलाए एक पिक्चर से, प्यारी सी पिक्चर था, नहीं प्यारी, हाँ बहुत को तो मजा आ रहा होगा। क्या सर मजा, ऐसे ही पढ़ाइए तो हम पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से आपका क्लास अटेंड करेंगे। चलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऑल फोर्सेज ऑलवेज अराइजिंग इन पेयर्स। याद रखना कि जितना भी फोर्स है वो सारा का सारा पेयर्स में अराइज होगा। अभी दिखाया है पिछला वाला, उसमें क्या था कि एक वॉल था, वॉल पे पैर से पीछे की तरफ धक्का लग रहा था, तो उसी समय ये हम लोग को पैर पे आगे की तरफ धक्का मिला, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना भी फोर्स है वो सारा का सारा फोर्स पेयर में राइज होगा। अरे आया समझ में? किसमें होगा? पेयर में राइज होगा। दैट मींस फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसलिए क्या लिखे हैं? इसलिए एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी। और ये ध्यान रखना, एक्शन रिएक्शन पेयर जो होता है वो हमेशा डिफरेंट बॉडी पे लगता है। जैसे अभी पिछला वाला दिखाए थे उसमें, ठीक है, एक्शन किस पर था? वॉल पर, और उसका रिएक्शन किस पर आया था? फुट पर, मतलब पैर पर। किस पे आया था? पैर पे। उसी तरह से देखो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं, देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, हवाला, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को देखो, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखे हुए हैं? अर्थ के सरफेस पर। अब इस अर्थ के सरफेस पर रखे हैं, तो ये देखो ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट जो है ये अर्थ के सरफेस पे नीचे की तरफ वेट फोर्स लगा रहा है। तो इस अर्थ पर जो mg फोर्स नीचे लग रहा है, जिसको हम लोग वेट बोल रहे हैं, ये अर्थ इसके रिएक्शन में ऊपर की तरफ इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाया? नॉर्मल फोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना करके देख लेते हैं वाला। क्या देखते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। देखो जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं FBD। अरे क्या बोलते हैं? FBD। FBD का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में देखो हम लोग क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट को अलग कर देते हैं। हेलो अलग, ये ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। और हम लोग क्या कर लेते हैं बालक? हम लोग अर्थ सरफेस को अलग कर लेते हैं। ये देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट का बॉक्स अलग हो गया और ये अर्थ सरफेस अलग हो गया। अब देखो ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे नीचे की तरफ, मतलब हेलो ये अर्थ पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगा रहा था? mg फोर्स। तो अर्थ इसके रिप्लाई में ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स दिया? कौन सा फोर्स दिया बालक? अरे कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉर्मल। देखो अर्थ इस पर जो है नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो देखो mg क्या है? एक्शन। एक्शन किसके द्वारा? ऑब्जेक्ट के द्वारा। और नॉर्मल क्या है? रिएक्शन किसके द्वारा? अर्थ सरफेस के द्वारा। ये देखो ये हमारा अर्थ सरफेस है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा जो है, ये हमारा क्या हो गया? हेलो ये mg जो है ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा जो है ये एक्शन हो गया। क्या हो गया वाला? एक्शन। और ये नॉर्मल जो है ये अर्थ सरफेस लगाया है। हेलो mg लगाया है कौन? ये बॉक्स किस पे? अर्थ के सरफेस पर, इसको बोल दिया एक्शन। और इसका रिएक्शन जो है ये रिएक्शन हुआ
ये कौन दिया, अर्थ जो है इस पे दिया। आया समझ में बालक? तो ये हमारा एक्शन और रिएक्शन जो है वो हमेशा कहाँ कैसे राइट हुआ, पेयर में। ये दोनों, इसको हम लोग बोल सकते हैं पेयर, एक्शन और रिएक्शन। लेकिन ये ध्यान रखना, एक्शन रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता है, हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है। समझ में आया? एक्शन रिएक्शन हमेशा सेम ऑब्जेक्ट पे लागू नहीं होता है, ध्यान रखना। जैसे अभी पिछला में भी बतलाया है, इस वाले केस में भी बतलाया है। देख लो एक और है, यहाँ पर हम लोग एक ग्रेविटेशनल का ले लेते हैं। देखो यहाँ पर ग्रेविटेशन से रिलेटेड, देखो यहाँ पर मान लो, हेलो वाला, ये एग्जांपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो। देखो यहाँ पर मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। अब दोनों क्या है, मास है, दोनों क्या है, मास है। तो ये जो है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो ये जो है इस वाले पे ये 1 है, मान लो ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो ये इसके द्वारा इस पे लगेगा F फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू 2, और इसके द्वारा इस पे लगेगा फोर्स 2 ड्यू टू 1। मतलब 1 पर फोर्स 2 के द्वारा, 2 का फोर्स 1 के द्वारा। और देखो ये दोनों फोर्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग F12 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये भी एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल। F12 बराबर क्या लिख सकते हैं, F21 लिख सकते हैं। मतलब अगर इसको लाए तो क्या हो जाएगा, F12 माइनस F21 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब देखो ये F12 और 21 दोनों क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे, इसके वजह से इस ऑब्जेक्ट पे, इसके वजह से, तो इसके वजह से एक्शन, तो इसके वजह से रिएक्शन, और ये दोनों क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन पेयर। इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है ना, हम लोग देखेंगे। अभी तक यहाँ तक समझ में आया? न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना क्या, कि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है, डिफरेंट बॉडी पे। सेम बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन नहीं हो सकता। ये फ्री बॉडी डायग्राम से लिखा है, पिछले वाले मतलब है, इसमें लिखा। अब है तो, और एक चीज और, जितना भी फोर्स है सारा का सारा फोर्स पेयर्स में राइज होता है। बालक किस में राइज होता है, पेयर्स में, ठीक है। नेक्स्ट इम्पल्स, हाँ बालक किसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, इम्पल्स। इम्पल्स सब लोग पढ़े हो गए। हाँ बालक इम्पल्स देखो, शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब बहुत कम समय के लिए जो मोमेंटम का चेंज होता है उसी को क्या बोल देते हैं, इम्पल्स बोल देते हैं। बालक क्या बोल देते हैं, इम्पल्स। अब देखो ये सब का बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है ना, हम लोग ले लेते हैं छोटा सा एग्जांपल। इम्पल्स whenever relatively large magnitude, देखो क्या कह रहा है, large magnitude of force acting for short duration of time। समझ में आ रहा है? मतलब लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स कम समय के लिए लगेगा, उसी को क्या बोल देंगे, इम्पल्स। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, और यही जो चेंज इन मोमेंटम होगा कम समय के लिए, उसी को क्या बोल देंगे, अरे क्या बोल देंगे, इम्पल्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे, इम्पल्स बोल देंगे। तो यहाँ पर हमारा इम्पल्स हो गया। अब इम्पल्स, हेलो बालक, इम्पल्स तो हम लोग क्या पढ़े हैं, फिजिक्स ये सेकेंड लॉ में क्या पढ़े बालक, सेकेंड लॉ में पढ़े हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स बराबर dp बाय dt। अरे फोर्स बराबर dp बाय dt, ये p क्या है हमारा, मास इनटू वेलोसिटी है। p हमारा मास इनटू वेलोसिटी है। हमारा ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। अब यहाँ पर जो है अगर मान लो कि हमारा जो है इम्पल्स निकालना है, क्या निकालना है, इम्पल्स निकालना है, ठीक है ना, तो इम्पल्स हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये जो इम्पल्स होता है, ये इम्पल्स बराबर क्या हो जाएगा, dp का चेंज। तो क्या हो जाएगा, ये dt इधर ले जाओ, अरे dp निकालना है तो f डॉट dt, तो क्या कर देंगे f डॉट dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इससे हम लोग चाहे तो क्या निकाल सकते हैं, हमारा इम्पल्स। अब आया समझ में, इम्पल्स क्या हो जाएगा है, किसका, चेंज इन क्या है हमारा, मोमेंटम, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। किसके लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। समझ में आया? तो यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बालक, यहाँ पर हमारा
यहाँ पर आई बराबर, बताओ आई क्या हो जाएगा हमारा, इम्पल्स हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा हमारा, आई हमारा हो जाएगा इम्पल्स हो जाएगा। फोर्स लार्ज चेंज हो जाएगा, एफ एफ फोर्स क्या हो जाएगा, लार्ज लार्ज फोर्स, लार्ज, अरे क्या होगा, लार्ज फोर्स, ठीक है। और dt मतलब ऐसे ही पता है तुमको पहले से, क्या है, d मतलब स्मॉल, t मतलब टाइम, मतलब स्मॉल चेंज, स्मॉल टाइम चेंज, स्मॉल, ठीक है, चेंज इन टाइम बोल दो ऐसे, स्मॉल चेंज इन टाइम। समझ में आया वाला? तो ये हमारा कहलाएगा क्या, हेलो वाला, ये हमारा इम्पल्स कहलाएगा। यहाँ तक किसी को तकलीफ है, इम्पल्स क्या होता है? वही सेकेंड लॉ जो हम लोग बोले थे उसी से डिराइव हो रहा है। क्या इम्पल्स बताया है कि मोमेंटम का चेंज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब बहुत कम समय के लिए जो चेंज होता है उसी को क्या बोल देते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है वाला। अब देखो इस पर हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पर देख लेते हैं नोट का 2 पॉइंट। पहला क्या है, ग्राफ वगैरह ऐसे बताए थे लेकिन फिर भी देख लो, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, पी मतलब मोमेंटम, टी मतलब टाइम। अब बतलाओ, हेलो, फोर्स बराबर क्या मतलब है, dp बाय dt। तो अब पीटी ग्राफ दिया हुआ है, देखो यहाँ पर जो है हम लोग एक ग्राफ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं वाला, एक ये देखो, ये हमारा हो गया ग्राफ। ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, p और t के बीच में है, तो p और t के बीच में है, तो इसका स्लोप, स्लोप मतलब dp बाई dt होता है, और तो dp बाई dt करो तो क्या देगा, फोर्स देगा। तो जाहिर सी बात है स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ इज इक्वल टू टोटल चेंज है, सॉरी यहाँ पर चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है, चेंज कर दो, चेंज इन फोर्स। तो स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ इज इक्वल टू टोटल चेंज इन फोर्स हो जाएगा हमारा। समझ में आया? तो हम लोग स्लोप बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बालक, स्लोप बराबर, हाँ स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप यहाँ पर देखो ये जो है हमारा स्लोप किस तरह से जाएगा यहाँ पर, और ये एंगल मान लो थीटा, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोप बराबर tan थीटा होता है, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, dp बाई dt, वही हमारा फोर्स देगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा, और tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, स्लोप क्या हो जाएगा, अरे tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर है बेस, तो परपेंडिकुलर में मोमेंटम, बेस में टाइम, तो क्या हो जाएगा dp बाई dt, और यही dp बाई dt हमारा क्या देगा, फोर्स, अरे क्या देगा, फोर्स। चलो ऐसे लिख लो, फोर्स, एफ और सी, समझ में आया वाला? तो ये हमारा जो है इसका ग्राफ हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, एरिया अंडर एफटी कर्व। अब जाहिर सी बात है इसी को करो ना, फोर्स बराबर क्या था, dp बाई dt। अब यहाँ पर dp बराबर क्या हो जाएगा, एफ dt। और याद करो हम बोले थे कि जब भी मल्टीप्लाई में हो तो एरिया कहलाएगा, मल्टीप्लाई में हो तो एरिया कहलाता है। तो यहाँ पर एरिया जो है फोर्स इनटू टाइम का एरिया क्या दे देगा, मोमेंटम दे देगा, क्या दे देगा मतलब मोमेंटम। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया अंडर एफटी कर्व ग्राफ। तो यहाँ पर सबसे पहले बना लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स का और ये टाइम का ग्राफ, फोर्स और टाइम का ग्राफ। तो एरिया अंडर एफटी कर्व, एरिया अंडर एफटी कर्व बोल दो या एफटी ग्राफ बोल दो, ठीक है ना। तो एरिया अंडर एफटी ग्राफ क्या दे देगा वाला तुमको, अरे क्या दे देगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम दैट इज इंपल्स। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इंपल्स। मतलब हम लोग चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ वाला, इसको पहले चेंज करो, हाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बराबर, डेल्टा पी बराबर, या ये डेल्टा लगा दिया मतलब लास्ट, या इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं डीपी। तो क्या हो जाएगा, अभी बतलाया, डीपी बराबर एफ डॉट dt का इंटीग्रेशन। याद रहेगा वाला, अरे याद रहेगा कि नहीं? तो हम लोग डेल्टा पी बराबर, हम लोग चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अरे क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अरे डेल्टा की मतलब मोमेंटम का चेंज, तो मोमेंटम का चेंज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर एफ डॉट dt, या एफ एवरेज भी इसको लिखा जा सकता है।
मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, सॉरी, एफ एवरेज भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बालक, एफ एवरेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एवरेज डॉट डी टी, ठीक है। तो चाहे तो ऊपर वाला का जरूरत हो तो ऊपर वाला लगाओ, नीचे वाले का जरूरत है तो नीचे वाला तुम लोग लगाओ, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। ये एरिया अंडर क्या हो जाएगा, एफ टी ग्राफ। तो एरिया अगर फोर्स और टाइम के बीच में अगर एरिया दिया हो तो एरिया में हम लोग क्या देगा, इंपल्स देगा। और स्लोप पी और टी के बीच में हो तो हमारा क्या दे देगा बालक, अरे क्या दे देगा बताओ, स्लोप होगा तो फोर्स दे देगा। अब इसके बीच में देख लो ग्राफ एक छोटा सा बना दो, ये देखो ये है, ये है, ये, तो इसका क्या करना है, एरिया निकाल लेना है। एरिया तो निकालना आता है, जिस प्रकार का फिगर बनेगा, और ट्रायंगल बना तो ट्रायंगल, स्क्वायर बना तो स्क्वायर, रेक्टेंगल बना तो रेक्टेंगल, जो भी बनेगा उसका एरिया निकाल लेना, ठीक है बालक। अब जो है हम लोग को अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हाँ बालक, क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ो क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है। हाँ देखो क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन, देखो अ पार्टिकल, अच्छा सॉरी इसका फिगर नहीं दिया हुआ, अ पार्टिकल ऑफ मास 2.5 kg मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक पार्टिकल है जिसका मास कितना दिया हुआ है 2.5 kg और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में घूम रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स शोन इन फिगर, फिगर छूट गया है सॉरी, ये फिगर देख लो, फिगर हम बना देते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स है और ये हमारा टाइम का फिगर दिया हुआ है। बालक यहां पर जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है 4, यहां पर जो है इसका वैल्यू जो है यहाँ पर देखो, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 2, यहाँ पे जो है तुम्हारा इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 5 है, ठीक है। तो 2, 3, 5 दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी 0। अब देखो 3 पार्ट में क्वेश्चन है, करेंगे हम लोग 3 पार्ट में। कह रहा है क्या, ये देखो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। अब ग्राफ है F40 के बीच में, F40 के बीच में तो जाहिर सा होता है, अभी पढ़े एरिया निकालोगे तो देखो एरिया पे दिमाग लगा, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी 0, इनिशियल वेलोसिटी मतलब पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हेलो वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो क्या दिया हुआ है, v इनिशियल दिया हुआ है 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी 0, देन व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। वाह मस्त क्वेश्चन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दिया, ये ग्राफ है हमारा, और पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो अब बतलाओ हम लोग का एरिया अंडर एफ टी कर्व क्या देता है, इंपल्स। तो इंपल्स हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले, पहला जो है एरिया अंडर एफ टी कर्व, एरिया अंडर, हेलो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इंपल्स के बराबर, मतलब डेल्टा टी के बराबर होगा। एरिया निकालो, हेलो वाला एरिया निकालो, तो एरिया क्या हो जाएगा, मतलब डेल्टा टी बराबर एरिया निकालो। अब 3 पार्ट में है, देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 पार्ट में है, और ये पहला वाला ट्रायंगल है, तीसरा वाला ट्रायंगल है, और ये दूसरा वाला जो है वो क्या है, रेक्टेंगल दिख रहा है। तो तीनों का निकालो, पहला वाला पार्ट का बतलाओ, रेक्टेंगल में क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है देखो, तो बेस 2 है, अरे देखो ना यहाँ से यहाँ तक 2 है, 2 इंटू हाइट, हाइट कितना है 4, तो 4 हो जाएगा। ये हो गया पहले वाले का, फिर प्लस दूसरे वाले का निकालो, दूसरा वाला क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 3 में से हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, और ये 4, तो क्या हो जाएगा
4 इंटू 1, फिर प्लस, फिर तीसरा वाला का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस 3 में 5 में से 3 गया तो 2, तीसरा भी 2 है इंटू हाइट तो वही रह जाएगा सेम 4। अरे देखो यहाँ सेम देख रहे हैं, ये हाइट समझ में आ रहा है 4, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, यहाँ से दिया हुआ है ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, 5 है, तो 0 से 2 मतलब 2 इसका बेस हो गया, 2 से 3 मतलब 3 में से 2 गया तो 1, ये 5 में से 3 गया तो 2, तीनों का निकालोगे तो इसे निकालो, 2 से 2 गया, ये 2 से 2 हो गया, तो ये क्या बचा 4, 4 8 4 12, मतलब डेल्टा पी क्या आ गया, ये डेल्टा पी क्या आ गया 12, क्या आ गया 12 मीटर स्क्वायर है। अरे डेल्टा पी क्या आ गया, डेल्टा पी क्या आ गया 12, मतलब हम लोग का एरिया अंडर एफ टी कर्व न्यूटन सेकेंड, ठीक है ना, बोल दो ऐसे, ठीक है ना, ये हमारा डेल्टा पी आ गया। अब डेल्टा पी आ गया तो हम लोग क्या पहला वाले का आंसर आराम से निकाल सकते हैं, मतलब डेल्टा पी क्या होता है एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बराबर 12, एम मास कितना दिया हुआ है 2.5 इंटू वी फाइनल नहीं पता है, वी इनिशियल 0 है बराबर 12। अब अलग तो तुम लोग बताओ पहला का आंसर क्या हो जाएगा, मास 2.5 दिया और वी फाइनल, तो वी फाइनल बराबर अब अलग वी फाइनल बराबर क्या हो जाएगा 2.5 से भाग हो जाएगा तो 12/2.5, ये जाएगा ऊपर 25 से 120 में करो, 2.5 से लगभग कितना आ जाएगा बालक 25 चौका 100 मतलब 4 बार में दशमलव 200 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब वी फाइनल जो हमारा आएगा वो 4.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। हाँ बालक आया समझ में? अरे कुछ नहीं किए हैं बालक, देखो यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, हम लोग को फाइनल वेलोसिटी निकालना था, तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो क्या डेल्टा पी निकालने में तो नहीं निकल जाएगा, डेल्टा पी निकाले, डेल्टा पी क्या होता है एरिया अंडर एफ टी कर्व, और डेल्टा पी बराबर हम लोग ये भी पढ़े हैं एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, अरे एम कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रख दो तो वी फाइनल आ जाएगा। आया समझ में? पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्या कह रहा है बालक, हेलो, दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है if initial velocity of particle is 1.2 meter per second then what will be final velocity, सेम चीज हमारा, इनिशियल वेलोसिटी दूसरे में 1.2 मीटर पर सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है दूसरे का देखो आंसर, दूसरे का वी इनिशियल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था बालक देख लो, कितना दिया 1.2 मीटर पर सेकंड, और डेल्टा पी दिया हुआ है 12 मीटर सेकंड, तो यहाँ पर बतलाओ, यहाँ पर वी इनिशियल 1.2 मीटर पर सेकंड, और चूंकि डेल्टा पी हम लोग निकाल चुके हैं 12 न्यूटन सेकंड, तो मतलब फिर से वही बात, डेल्टा पी क्या हो जाएगा एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बराबर 12 न्यूटन सेकंड, एम मास कितना है 2.5 kg, और वी फाइनल कितना है वाला नहीं पता, वी इनिशियल कितना है 1.2 मीटर पर सेकंड, हटाओ अपने आप कट जाएगा 12 न्यूटन सेकंड हो जाएगा, हटाओ इसको, यूनिट ऑटोमेटिक आ जाएगा वो कट जाएगा। हाँ तो ये तो v फाइनल माइनस 1.2 बराबर क्या हो जाएगा 12/2.5, अरे 12/2.5, इसको काटे हैं अभी तो कितना है 4.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो v फाइनल कितना हो जाएगा बालक 4.8 प्लस 1.2 मतलब v फाइनल आ जाएगा, इसको काउंट करो 6 मीटर पर सेकंड। आया बालक समझ में? ये दूसरे का आंसर हो गया। हम लोग एक और क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा, वो भी देख लो, तुम लोग खुद से भी ट्राई करना, ठीक है, हम बता रहे हैं लेकिन खुद से ट्राई करके देखो। व्हाट विल बी द एफ एवरेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ड्यूरिंग 5 सेकंड, हेलो वाला, मतलब 5 सेकंड में, कितने सेकंड में 5 सेकंड में एफ एवरेज पूछ रहा है। अभी बताओ यहाँ पर ये देखो एफ एवरेज अगर निकालना हो तुम लोग एक आराम से फॉर्मूला लगा सकते, देखो डेल्टा पी बराबर एफ एवरेज इनटू dt, अरे निकाल सकते हैं तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना, थर्ड
तीसरा नंबर देखो, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ था देखो वाला, पिछले वाले में टाइम 5 सेकंड दिया हुआ, कितना सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है ना। तो एफ एवरेज निकालना है, तो बताओ यहाँ पर डेल्टा पी बराबर क्या है, एफ डॉट डी टी, एफ डॉट डी टी। अब बतलाओ डेल्टा पी एफ एवरेज, एफ एवरेज निकालना, डेल्टा पी बाय डी टी बराबर क्या हो जाएगा, एफ एवरेज। तो बतलाओ एफ एवरेज क्या हो जाएगा, डेल्टा पी कितना था 12 और डेल्टा टी कितना है, अरे बोलो कितना टाइम दिया हुआ था, ये टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, कितना दिया हुआ है 5, हाँ वाला कितना दिया हुआ है 5 सेकंड, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये न्यूटन सेकंड था, 5 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो इसको काटो 5 गुना 10 और ये 520, मतलब एफ एवरेज जो आ जाएगा वो 2.4 न्यूटन आ जाएगा। अब वाला का है समझ में, कोई दिक्कत तकलीफ, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, समझ में आया। कुछ खास नहीं किए, देखो क्या किए हैं, पहले एरिया निकाल लिए, डेल्टा पी पर सबको डालते गए, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हवाला क्या दिया हुआ है कि इफ एन बुलेट फायर्ड फॉर यूनिट टाइम, मान लो तुम्हारे पास गन है और उसमें से 10 गोली पर सेकंड या 20 गोली 50 गोली 100 जितना भी निकल रहा है, हम एन मान लिए हैं, ठीक है। तो कितना, एन बुलेट्स फायर्ड पर यूनिट टाइम, देन टोटल चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो हमारा निकल करके आएगा, डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू लिख दिए, याद रखो, ठीक है ना। कितना, dp by dt 2 mnv। अब ये कैसे आएगा देखो, n 1 बुलेट के लिए पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर n बुलेट के लिए भी हम लोग देख लेंगे। तो देखो 1 बुलेट के लिए, अब देखो मतलब हेलो, अब क्या होता है बतलाओ, मान लो ये एक तुम्हारा ये बुलेट है, ये बुलेट है, v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, तो ये इसके पीछे जो है इसका रिएक्शन ये भी v वेलोसिटी है, अरे कितना आएगा v। अब हम लोग का मोमेंटम का चेंज निकालना है, अरे क्या निकालना है, मोमेंटम का चेंज निकालना है। तो मोमेंटम का चेंज निकलेगा कैसे भैया, अरे कैसे निकलेगा मोमेंटम का चेंज, डेल्टा पी निकालना है, अरे क्या निकालना है, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, एम वी फाइनल माइनस, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी क्या हो जाएगा बालक, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब मान लो एक को प्लस ले लो, एक को माइनस, ठीक है ना। मान लो ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है, ठीक है ना। अरे ऊपर वाला इसको ये मान लो ये बुलेट है, ठीक है, ये अगर वो ऊपर प्लस भी से जा रहा है तो नीचे में माइनस भी मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मतलब डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बराबर एम, एक प्लस में है एक माइनस भी। तो बालक यहाँ पर बताओ, भी एक भी प्लस में, एक यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू 2, मतलब डेल्टा पी बराबर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 2mv, अरे क्या लिख सकते हैं 2mv। अब एक बुलेट के लिए 2mv, n बुलेट होगा तो मतलब हेलो n बुलेट होगा तो क्या हो जाएगा हमारा है डेल्टा पी, वहां पर भी वही सेम कहानी हो जाएगा, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यहाँ पर सिर्फ n से गुना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि n बुलेट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बराबर n m इंटू वी माइनस माइनस प्लस वी, तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा 2mn v हो जाएगा, मतलब ये n बुलेट का कहानी है, ठीक है वाला समझ में आया। चलो तो इसको छाप लो। अब एक क्वेश्चन,
क्या है एक क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मशीन गन फायर 20 बुलेट पर सेकेंड इनटू अ टारगेट ईच बुलेट वेइंग 150 ग्राम। मतलब एक सेकेंड में बुलेट निकल रहा है कितना 20, और एक बुलेट का मास कितना है 150 ग्राम। सबसे पहले मास अगर दिया हो, ठीक है ना, ग्राम में, तो उसको केजी में कन्वर्ट करो। एन नंबर ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है 20। हाँ, मास ऑफ बुलेट, टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। हाँ, मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है 150 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लो, ग्राम को किलोग्राम, तो मास बराबर 150 ग्राम है। 150 ग्राम, ग्राम मतलब 150 गुने 1/1000 किलोग्राम। अब मतलब एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगा, ये मास आएगा 0.15 केजी आ जाएगा। अब कह रहा है क्या, एंड हैज स्पीड, और बुलेट का स्पीड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 800 मीटर पर सेकेंड। फाइंड फोर्स, मतलब अब गन को पकड़ के रखना है। देखो ये जो है ये तुम्हारा गन है, और इस गन से जो है बुलेट निकल रहा है। अब इस गन से बुलेट निकल रहा है v वेलोसिटी से, मान लो ये बुलेट जा रहा है, तो इस गन को अब देखोगे कि बुलेट चलाते तो पीछे की तरफ जर्क मारता है बुलेट, उसको पकड़ के रखना है। तो कितना फोर्स लगाओगे कि ये तुम्हारा जो है गन पीछे नहीं आएगा। तो बस वही वाला केस लगा देंगे, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि इसका जो मोमेंटम का चेंज होगा वो गन पे हम लोग को दिखेगा, तो उसी स्पीड से, उसी फोर्स से हम लोग होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो हम लोग को फोर्स निकालना है, ठीक है ना, फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन। तो अब बतलाओ फोर्स बराबर एफ, नाउ एफ एवरेज बराबर क्या बतलाए थे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो जाएगा 2mnv बटा में डेल्टा टी क्या है 1 सेकेंड दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो यहाँ पर बतलाओ एफ एवरेज क्या हो जाएगा 2m। मास ऑफ बुलेट कितना आ गया 0.15 केजी। एन कितना है 20 बुलेट पर। वेलोसिटी कितना है 800 मीटर पर सेकेंड। अब बटा में टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ था। अब बताओ ये पॉइंट नीचे जाएगा 2 जीरो हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। अब करो 15 से 2 बार में 30, और 30 गुने 2 15 इंटू 2 30 हो जाएगा। 30 इंटू 20, तो 30 इंटू 20 कितना हो जाएगा वाला 30 इंटू 20 3 गुना 600। 600 गुने ये 8 से गुना करना है, गुने 8 हो जाएगा, तो 8 छक 48, मतलब 4800 न्यूटन। सही है। तो एफ एवरेज 4800 न्यूटन का फोर्स। हवाला चलो, तो यहां तक क्लियर है। 4800 न्यूटन का फोर्स तुमको लगाना पड़ेगा, तब जा करके गन को होल्ड करके रख पाओगे। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे है ऑब्जेक्ट को जब हम लोग क्या करके रखे हैं इंक्लाइंड प्लेन पर। कहां पे इंक्लाइंड प्लेन पर रखे हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन पर रखे हैं तो क्या होगा मतलब, अब देखो इस पे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे नीचे के तरफ जो हमारा फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा mg फोर्स। ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, क्या हो जाएगा एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग को निकालना है यहाँ पर क्या निकालना है फोर्स। तो देखो सबसे पहले इस केस में जब भी आएगा तो सबसे पहले एंगल डिसाइड करो। सबसे पहले देखो यहाँ पर नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है। अब अगर मान लो ये एंगल लेंगे तो ये थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो इसके एक परपेंडिकुलर, तो ये वापस से थीटा हो जाएगा।
हेलो बालक, ये देखो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये है थीटा और इस पे फिर परपेंडिकुलर ये था थीटा था, ये सॉरी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब बालक ये हमारा जो है 90 माइनस थीटा, तो ये वापस एंगल निकालने के लिए 90 माइनस थीटा करोगे, 90 माइनस थीटा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 से 90 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये वापस से क्या बचेगा हमारा थीटा बचेगा। अब mg को तोड़ोगे तो इधर क्या हो जाएगा हमारा mg cos थीटा और इधर की तरफ हमारा हो जाएगा mg sin थीटा। अब यहाँ पर जो है हम लोग को याद रखना है क्या, इधर की तरफ क्या हो जाएगा mg sin थीटा और इधर की तरफ mg cos थीटा, ये बस ध्यान रखना भी, ये थीटा है, ये mg 4 से नीचे गिर रहा है तो ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा, ये हमारा mg cos थीटा। चलो बच्चों, तो इसका जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए जो है हमारा इतना ही। लव यू बच्चों, थैंक यू सो मच। चलो इसी तरह से बढ़िया से पढ़ो, थैंक यू, बाय।